में आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है। और उसके साथ-साथ जैसे कि आप लोगों को हालात पता होगा कि अभी कोरोना का जो कोविड-19 का जो डिज़ीज़ है, वो फ़िलहाल सभी जगह पे अभी फैली हुई है। तो इसलिए सतर्क रहिए, अपने घर में रहिए और सुस्त रहिए। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएमजीवीसा के रिलेटेड। तो इसमें मैं आप लोगों को तो एक बुरी खबर देने वाला हूँ और उसके साथ-साथ एक खुशखबरी भी आप लोगों को यहाँ पे दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूर करूँगा कि जो भी नया फिर से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ-साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, जब पीएमजी में आप लोग आएँगे तो ऑफ़िशियल पोर्टल जो होम पोर्टल में आप लोग यहाँ पे साफ-साफ लिखा जाएगा कि पीएमजी एग्ज़ामिनेशन विल बी होल्ड ऑन till 31st March 2020. कीप चेकिंग योर डैशबोर्ड न्यू अपडेट। यानी कि आपका जो एग्जाम है ना, पीएमजीसा का एग्जाम जो चल रहा था पहले से, वो अभी होल्ड कर दिया गया है 31 मार्च तक। अब जो ये था पहले आज तक ही था, 25 तक था, लेकिन उसे बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया है। वो क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों को सभी को पता होगा कि कोरोना का जो प्रकोप है फिलहाल सभी जगह पे पूरा फैली हुई है। उसके साथ-साथ इन्फेक्टेड जो लोगों का जो रेशियो था वो भी फिलहाल 2-3 गुना हो चुका है। फिलहाल लगभग अभी तक 550 से ऊपर हो चुका होगा जो इन्फेक्टेड, और उसमें लगभग 10 लोगों का डेथ हो चुका है। तो इसलिए ये जो एग्ज़ाम है इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट को भी हम लोग उनका बायोमेट्रिक लेते हैं और हम लोग भी बायोमेट्रिक देते हैं। उसके साथ-साथ अगर आप लोग उनका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट करेंगे तो बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो लोग भी आएँगे तो क्राउड हो जाएगा, ठीक? तो उसके तहत अगर किसी को किसी को कोरोना इन्फेक्टेड होगा तो शायद वो दूसरे लोगों को भी हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो पीएमडीसा का एग्ज़ाम है वो 31 मार्च तक होल्ड कर दिया गया है। तो फिलहाल ये जो टाइम लिमिट है वो फिक्स नहीं है, ये बढ़ भी सकता है उसके आगे। तो इसलिए आप लोग अपना जो डैशबोर्ड है यहाँ पे देखिए, जब डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे वही सेम मैसेज ही आएगा। ये देखिए, पीएमजीसा एग्ज़ाम विल बी होल्ड ऑन 31 मार्च 2020, कीप चेकिंग डैशबोर्ड फॉर न्यू अपडेट। यानी कि ये एक बुरी खबर है, क्योंकि जो रिमेनिंग कैंडिडेट थे, अगर उन लोगों का इस महीने में एग्जाम हो जाता तो उसका पेमेंट जो रिलीज नेक्स्ट मंथ में आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं कि अगर हम लोग यानी कि सुस्त रहेंगे तो बाद में भी हम लोग ये कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। और 31 मार्च तक आप लोग वेट कर लीजिए। उसके बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आता है एग्जाम जो होल्ड हुआ है वो, तो उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। ये फिलहाल मैं कंफर्म के तौर पर नहीं बोल सकता, क्योंकि जो देखिए, जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो मेन पोर्टल में जब हम पीएमजीसा के आएंगे तो यहाँ पे जो पीएमजीसा के बारे में बताया गया था, जो देखिए अबाउट में ओवरव्यू में जब जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को साफ-साफ यहाँ पे लिखा गया है कि एवरी एलिजिबल हाउस होल्ड बाय 31 मार्च 2020। ये जो पीएमजीसा का जो रूरल हाउस होल्ड बाय कवरिंग मेंबर फ्रॉम एवरी एलिजिबल, यानी कि 31 मार्च 2020 तक इसका वैलिडिटी था पीएमजीसा का। जो फिलहाल कुछ दिन बाद ये फुलफिल भी हो जाएगा 31 मार्च, लेकिन अभी तक जो एग्जाम है ना, वो 3 करोड़ भी नहीं हुआ है। यानी कि 6 करोड़ जो पूरा टारगेट था, 3 करोड़ भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये तो एक पॉइंट है एक डेट बढ़ने का। और एक मैं आप लोगों को 100% बता देना चाहता हूँ कि 31 मार्च तक जो एग्ज़ाम होल्ड हुआ है, जो बाकी एग्ज़ाम पहले से था, रिमेनिंग एग्ज़ाम था, तो उसके लिए तो हम लोग को कुछ टाइम भी ऐड किया जाएगा। तो इसलिए डेट जो है वो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसलिए ये फिलहाल एक खुशखबरी है। अगर आप लोग घबराइए मत। अगर घर से ना निकले, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत कुछ चीज़ें अभी डिक्लेयर कर रही है कि जो राशन कार्ड जिन जिन के पास है उनको गवर्नमेंट की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ चीज़ें हो रही है।
तो इसलिए अपने घर में रहिए, सुस्त रहिए और बाहर ना निकले ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो। उसके साथ आप लोग अगर आपको इन्फेक्टेड होगा तो आप जब फैमिली में जाएँगे या दूसरे लोगों से मिलेंगे, उन लोग भी इन्फेक्टेड होंगे, उन लोग भी डेंजर में आएँगे, तो इसलिए घर में रहिए, सुस्त रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।